और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद ईरान में तख्ता पलट के बात कर रहे हैं। और इस बीच खबर है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई पर हमले और उनकी हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। ईरानी अधिकारियों ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर ईरान में भी तनाव बढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें ईरान इजराइल संघर्ष की, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से एस्केलेशन जारी है। इजरायली हमलों ने भी बीते 2 दिन से रफ्तार पकड़ ली है और उसे अमेरिका का साथ भी मिल रहा है। तो 9 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ईरान में भी तबाही है। इजराइल में कैसे ईरानी हमलों से लगातार बिल्डिंग्स धराशायी हो रही हैं। कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। और अब देखिए नेहा, यहाँ पैटर्न भी जो है वो बदलता हुआ ईरान का नजर आ रहा है। अब जो मेन इलाके हैं जैसे हाइफा, तेल अवीव, यहाँ पर दरअसल ईरान की तरफ से अब हमले हो रहे हैं, यानी रिहायशी इलाके जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर ये 9 तस्वीरें हैं जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका भी इस युद्ध में किस तरह से कूदा। 3 परमाणु को जो इलाके थे उनको टारगेट किया है। और ये सैटेलाइट तस्वीर साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक समीक्षा बैठक भी अमेरिका करने वाला है। इस तरफ देखना होगा कि ईरान के एक्शन क्या होता है, ईरान क्या करता है, क्योंकि ईरान चेता जरूर रहा है कि अब वो शांति टेबल पर यानी वार्ता करने के लिए तो नहीं बैठा है। अब समय तय होगा और माकूल जवाब भी देने की तैयारी में ईरान है। और इस बीच आपको दिखा दें कि खामनेई पर मंडरा रहे खतरे के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वो अभी कहां है और कहां छुपा हुआ है, क्योंकि लगातार उसकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये युद्ध ईरान की ओर से तब तक लड़ा जाएगा जब तक इजराइल को खत्म नहीं कर दिया जाता। आमतौर पर खामनेई ईरान की राजधानी तेहरान के एक हाई सिक्योरिटी कैंपस में रहते थे। इसे बेत रहबरी यानी सर्वोच्च लीडर का घर कहा जाता है। वो बहुत ही कम ही बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। 15 जून को इजराइल ने अपनी सीमा से 2300 किलोमीटर दूर पूर्वी ईरान के मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसे खामनेई की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उन्हें तेहरान शहर से 343 किलोमीटर दूर लाविजान इलाके में बने बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की तब भी खामनेई यहीं थे। बेत रहबरी जो सर्वोच्च लीडर का आवास होता है, अब लाविजान में बंकर में पनाह लेनी पड़ी है हमलों से बचने के लिए। और हाई सिक्योरिटी आवास में अब तक तेहरान में वो रहते आए। देखिए, ईरान को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने ऐतिहासिक फैसला किया और उसके परमाणु केंद्रों पर भारी बमबारी कर बता दिया कि ईरान के पास एटमी हथियार मंजूर नहीं। ईरान के जिन परमाणु केंद्रों से खतरा था उन पर अमेरिका ने टारगेट कर ये बता दिया कि वो किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेगा। सवाल है कि आखिर अमेरिका ने इस युद्ध में हिस्सा लेने की हामी क्यों भरी नेहा? बिल्कुल, और क्या ये अमेरिका की मजबूरी थी या फिर दोस्ती की खातिर अमेरिका ने सब कुछ किया? आपको बता दें कि पूरे अमेरिकी ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी दरअसल क्या है। B-2 बम वर्षक से कुछ इसी अंदाज में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए और तबाह कर दिया। इजराइल से दोस्ती की दुहाई देकर ईरान को परमाणु हथियार मुक्त करने का वादा करते ट्रंप ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद इजराइल को भी नहीं थी। इस ऑपरेशन की शुरुआत अमेरिका के मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से होती है, जहां से भारतीय समय मुताबिक शनिवार सुबह 9:30 बजे 7 B-2 बॉमर उड़ान भरते हैं, जो फिर भारतीय समय के मुताबिक रविवार रात 3:30 बजे ईरान में दाखिल होते हैं। ईरान को भनक तक नहीं लगती कि उसकी सीमा में अमेरिका के 7 B-2 बॉमर दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 6 B-2 बॉमर से बंकर बस्टर बम गिराया जाता है। ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर एक B-2 बॉमर से हमला अमेरिका ने किया, जबकि इस्फान परमाणु प्लांट पर दूसरी तरफ से सबमरीन से 24 टॉमहॉक मिसाइल दागी गई। इस हमले के बाद अमेरिका के महाविनाशक बॉमर अमेरिका के मिसौरी लौट गए। अमेरिका में वापसी करने वाले यही B-2 बम वर्षक हैं जिन्होंने ईरान में तबाही मचाई है। अब आपको बताते हैं अमेरिकी हमले की इनसाइड स्टोरी। इस हमले से पहले ट्रंप सिर्फ ईरान के फोर्डो स्थित न्यूक्लियर साइट पर हमला करना चाहते थे, लेकिन नेतन्याहू और उनके मंत्री रोन डर्मर ने 3 परमाणु केंद्रों पर हमले के लिए राजी करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ट्रंप को मनाया, बताया कि ईरान के 3 परमाणु केंद्र इस्फान, फोर्डो और नतांज तीनों खतरनाक हैं और इन तीनों पर अमेरिका हमला करे।
करीब एक हफ्ते तक नेतन्याहू और ट्रंप में बातचीत चलती रही। हमले से ठीक 4 दिन पहले नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई बातचीत में ट्रंप ने जता दिया कि उन्होंने हमले का फैसला किया है। इजरायली हमले की कामयाबी से ट्रंप खुश थे। इसी वजह से ट्रंप ने अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का फरमान जारी कर दिया और तुरंत उस पर अमल भी हो गया। इजरायल ने तमाम खुफिया जानकारी अमेरिका के साथ साझा की। उसके बाद ही अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने वार किया। इजरायल और अमेरिका ने पहले दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि ईरान पर अमेरिकी हमले के मुद्दे पर दोनों देशों में मतभेद है। मतभेद इस बात का कि अमेरिका इस हमले में भाग लेगा या नहीं, लेकिन प्लानिंग हो चुकी थी। B-2 बॉम्बर तैयार थे। 13,000 किलो से ज्यादा विस्फोटक B-2 बॉम्बर में फिट किया जा चुका था। इजरायल अब कह रहा है कि ईरान के ज्यादातर न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद किए जा चुके हैं या उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब भी कुछ ठिकाने ऐसे हैं जो इजरायल की हिट लिस्ट में हैं। आज तक ब्यूरो।